सब दी माँ आ गई है ते अपना फर्ज कर अदा गई है। 3 एकड़ गाजर है और खड़ी है वो, और कोई खरीदार नहीं, और ना बिक रही है और ना कोई मंडी में ले रहा है। तो हमारे यूरोप जैसे हो गए, हमारे पास रोजगार भी है यूरोप जैसा, हमारी इकोनॉमी है यूरोप जैसी, और हम यूरोपियन शहरियों जैसी ही सहूलतों के साथ जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और ये मेरे पीछे आपको गाजरें नज़र आ रही हैं ना, तो इन पर ही जी आज की बात होने लगी है, गाजरों पे। हमने भी लोगों की देखा देखी गाजरें इस दफ़ा लगा ली, काश्त कर ली। तो बड़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा गंदम का बुरा हाल था, तो इस दफ़ा सभी वैसे सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि गाजर, गोभी, जो भी सब्ज़ी है, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि वो जो उसको मंडी लेके जा रहे हैं ना, उनका ले जाने का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। तो हम भी काफ़ी दिनों से परेशान हैं अपनी गाजरों को लेके कि हम क्या करें। पहली दफ़ा हमने तो ये किया था देखा देखी, क्योंकि गंदम की वजह से इतने परेशान थे, तो इसलिए ये हमसे हो गया, गुनाह हो गया। अब तो गुनाह ही लग रहा है। तो मैंने सोचा कि रोज़ सोचते हैं और दिल जलाते हैं, अब अगर नहीं बिक रही। एक वो और टिकटॉक पे ना भाई, क्या नाम है उनका यार, नाम क्या था भला सा उनका, छीना कुछ इस तरह से थे। उन्होंने भी बड़ा फोर्स किया ना लोगों को, गाजरें लगा लें, सब्ज़ी लगा लें, फलानी चीज़ लगा लें, फलानी चीज़ लगा लें। जो ज़िम्मेदार है ये भाई छोड़ दे रिवायती फ़सलों को। अच्छा, मुझे भी क्या पता था। ये देखें, ये अभी मैंने छीली तो थी ना जूस निकालने के लिए, तो किचन का चक्कर लगाया, मैंने चेक किया तो लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है तो मुझे बस एकदम से ख्याल आया कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना दुख सुख भी बांट लूँ। अभी तो खैर दुख ही बन गई है हमारे लिए ना ये गाजर की फसल। 3 एकड़ गाजर है और खड़ी है वो, और कोई ख़रीदार नहीं, और ना बिक रही है और ना कोई मंडी में ले रहा है। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इसका हम जूस निकाल के पिएं, बजाय खून खुश्क करने के। चलो कोई हमारा बूथा थोड़ा बहुत लाल ही हो जाएगा जूस पी पी के, बाकी तो जो हालात हैं वो परेशान कुनी है। तो आज हम निकले गांव जाने के लिए। जब मैं घर से, तो रास्ते में मतलब जब गुज़रे, हमारे जो छोटा सा हमारा शहर है, कस्बा है, वहाँ पे भी तोड़ फोड़ जारी थी। जो कि आपको पता ही है, आजकल सब दी माँ आ गई है तो अपना फ़र्ज कर अदा गई है। सब के वो जो जिन्होंने लगाए हुए थे ना जूस बेचने के लिए, आगे थड़े थे, रेड़ियाँ थी, या सब्जियों वाले, फ्रूट्स वाले, सब की वहाँ से रेड़ियाँ वगैरह गायब थी। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगता था कि शायद ये सिर्फ शहरों तक है, लेकिन ये यहाँ तक छोटे देहात नुमा, गाँव नुमा, और ये इन कस्बों में भी पहुँच गई है माँ अपना काम करने के लिए। तो वहाँ से मुझे ना देख के आइडिया, मैंने कहा साथ यहाँ पे तो सारे जो जूस वाले थे वो गायब हो गए हैं, क्योंकि वो जगह नहीं थी उनकी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने ये जो हमारी 3 एकड़ गाजर है, इस यहाँ पे कहीं पे हम लगा लें, तो उसको जूस ही बना के बेचना शुरू कर दे। अब ये हालात हैं फार्मर के कि वो ऐसे ऑप्शन पे सोच रहा है कि जूस बेचना शुरू कर। साथ ने मुझे कहा मामा वैसे बड़ी सोच बनाई है आपने, लेकिन कहाँ निकालेंगे जगह, तो लोगों को उन्होंने यहाँ से उठा दिया है, अब आपने कहाँ पे जूस बेचना है। कहा हमारे घर के सामने बेचते हैं। उसने कहा वो तो हमारा घर तो मार्केट से बहुत बाहर है, वहाँ पे कौन से कस्टमर आएंगे जूस लेने के लिए। और वैसे भी जैसे गाजरें रुल रही हैं, लोग बोरियां भर भर के रिश्तेदारों की तरफ भी भिजवा रहे हैं कि चलो कोई जूस पिए, हमें कोई दुआ दे, कोई गाजर का मुरब्बा डालेगा, और कोई वो गाजर का हलवा बनाएगा, गजरेला बनाएगा, और साथ चले हमें कोई दुआ ही दे देगा, नेकी कोई कमा ले। पैसे पूसे कोई नहीं कमाने इस दफ़ा सब्जियों वालों ने। जो भी सब्ज़ी, मटर वाले परेशान, गोभी तो हमारे सामने यहाँ पे वो रूटावेटर चल गए हैं, ख़त्म कर दी लोगों ने। तो हम भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन और वेट करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं कि हम वो गाजरों पे भी रूटा चला दें, क्योंकि फिर अगली भी तो फसल लगानी है ना। तो ये हालात हैं जी फार्मर के। जो माँ आई है सब दी उसने, वो सब का बुरा हाल किया है।
वैसे वो कहते हैं ना पंजाबी दी साडी कहावत है कि जे किसी नाल बुरा होवे ना तो बंदा खुश ना होवे, फिर वो वक्त आप ते भी आ जाता है। की कहते ने, दुश्मन नाल कोई होवे तब भी खुश ना हो, सजना ते भी बुरा वक्त आ जाता है। पिछली दफ़ा जब हम गंदम की वजह से रुल रहे थे, रो रहे थे, तो ये ताजर तबका बड़ा खुश था। सस्ती रोटी मिल रही है हमें जी, सस्ती रोटी मिल रही है। तो ए ते लुटदे ने, ए जेड़े जिम्मेदार ने ना, फार्मर ने, ये लुटदे ने। तो अब जब सबका अपना अपने रोज़गार पे बनी है, हालांकि हकीकत तो ये है कि वो सरकारी ज़मीनें हैं, लेकिन फिर भी सब मुतासिर तो हो रहे हैं ना, परेशानी तो हुई है ना सबको। तो फिर बात वही है कि सब दी माँ आ गई, अब क्या ही करें, सब दे बारे न्यारे हो गए ने। तो चलें ऐसा करते हैं कि पार्लर में मैं, हाँ वहाँ तो यूपीएस से, चले मैं उधर ना जूस बना लेती हूँ। मेरा खुद भी दिल चाह रहा है काफ़ी देर से कि मैं पीऊँ, लेकिन लाइट इन्हीं वजूहात की बिना पे ना लाइट आज 4-4 घंटे बंद रहती है, क्योंकि वो मशीनें वगैरह वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना। चले मैं यहाँ पे अपनी गाजरें वगैरह ले आती हूँ। मशीन वैसे मैं यहाँ पे पहले रख के गई थी कि मैं जूस यहीं पे निकालती हूँ। यहाँ पे यूपीएस पे ही हो जाता है हमारा जी काम। तो मैंने अपना दुख तो आपके सामने रख ही दिया है। वैसे आजकल ये हर फार्मर का ही दुख है। यहाँ पे मैं ज़रा अपना काम करूँ। ये है जी आजकल हमारे बेडरूम की हालत, क्योंकि सारे ही मरीज़ हैं और सारे हम अब एक ही रूम में सो रहे हैं, सबकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। वैसे ही बिस्तर पड़े रह गए, मैंने आज कोई सफाई वगैरह नहीं की क्योंकि हम गाजरों के सदमे में ना गाँव ही चले गए थे। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा, फार्मर ऐसे जलील हो जाने हैं जैसे इस टाइम में हुए हैं। चंगे भले लोग थे हम और अब रुल रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां लेके आई है हमारे लिए हुकूमत। अब होने वाला तो गाइस हो गया है। वो कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता। तो अब इतना दिल बुरा करने की बजाय बेहतर है कि मेरी ये एडवाइस ले, रिश्तेदारों को भी एक एक बोरी भिजवा दिया करें और ख़ुद भी कोई एक बोरी जो है ना वो ले आएँ और जूस बना के पिए। को सेहत में यहाँ पे क्लाइंट्स भी आए। आप एक साइड पे बैठ जाएं ज़रा। हाँ जी, तो पार्लर इस वक्त किचन का काम भी दे रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। तो जूस पिए, एंजॉय करें हमारी तरह। अभी जी मुझे काम है क्योंकि क्लाइंट को अब ज़्यादा वेट करवाना भी मुनासिब नहीं। बाकी फिर दुख सुख की तो हमारी होती रहेंगी। सज्जल ये ग्लास तुम पी लो, फिर मैं बाद में निकालती हूँ थोड़ी देर तक ना। आ जाए आज पालक को बना दिया है मैंने मिनी किचन इतना वो जूस का खिलारा पड़ गया है ना ये देखिए सारा कुछ गंद मंद मैंने मार के तो काम ख़त्म किया। साथ में क्लाइंट्स आ गए थे तो मुझे वो काम की भी जल्दी थी। ऐसे ही फिर होता है इस तरह के कामों में। और जब आप अपने ऐसी जगह को किचन बनाएं जो कि ना हो तो गाइस फिर ऐसा ही होता है। चलिए
साथ साथ ही मैंने बना के बच्चों को भी भिजवा दिया, काम भी ख़त्म किया और एंड पे अब अपना गिलास लेके मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी जो बाकी बात थी ना वो करने वाली थी। कहने को तो हाँ, जिस तरह से आजकल हालात हैं, हमारे सब्जियों के लाखों रुपए के बीज खरीदे गए, इतने खर्चे और इतना, अब एक चीज़ आप लेके बैठे हैं, ये मैंने ऐसे ही जॉगर पहने हुए जब मैं आई थी ना, वो हम गाजरें लेके आए थे तो बड़े नुकसान और दिल भी बड़े कसम से ख़राब। लेकिन फिर कर आप क्या सकते हैं, जहाँ पे आप बेबस हैं, मतलब आपके पास कोई हल नहीं, वहाँ पे फिर चुपचाप गिलास पकड़े जूस ही निकाल के पी लें, वरना हालात तो ओवरऑल लोगों के बहुत ख़राब हैं। ये मैं पहले जो बात कर रही थी ना कि ये जो नाजायज़ तजावज़ात और तोड़ फोड़ और हुकूमत अब इनके साथ भी ठीक कर रही है, लेकिन इनमें कसम से इतने लोग मुतासिर हुए हैं ना। चले कुछ तो थे जिनकी पीछे बड़ी बड़ी शॉप्स थी और आगे उन्होंने कुछ वो लगाए हुए थे, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब पैसे पे करके वो जगह ली हुई है और उस पर कई सालों से उनकी दुकानें, मतलब जो ये महकमे वाले मिल मिला के काम करते हैं वो वाला। अब इस महंगाई में जहाँ के पे लोगों को दो की रोटी कमाना मुश्किल है, बिजली का बिल भरना मुश्किल है, वहाँ पे जब उससे वो जगह ही ले ली जाएगी वापस। अब कोई इनसे पूछे कि अगर कोई 20 साल से वहाँ पे रह रहा था तो कैसे रह रहा था, 20 साल पहले भी तो हुकूमतें आई गई, सब उनको कुछ नहीं दिखा, मतलब महकमा खुद ही मिल मिला के पैसे लेके अलॉट करता है। और फिर अब जहाँ लोगों ने ऊपर इतनी इतनी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं तो उनके तो तबाही हो गई ना लोगों की, कि अब फिर से कोई किस तरह से नए सिरे से अपना जो है कारोबार खड़ा करेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो भी आज मेरे दिल में बात थी जब मैं बाहर निकली हूँ। और फिर अपना हमारा तो फार्मर का हाल बुरा 2 साल से हुआ है, इसमें तो आ जाओ भाई बैठ के, मैं ताकि जूस भी पीऊँ और फिर साथ बात करती हूँ। हमारा तो फार्मर का 2 साल से बुरा हाल हो चुका है। कोई एक फसल ऐसी नहीं जिसमें कोई हमें प्रॉफिट हुआ हो या हमने कोई सुख का सांस लिया हो। हर फसल के बाद ये हमारे जो कर्जे हैं ना उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। मंडी वाले, आड़ती वाले, फलाने फलां के इतने पैसे अब रह गए हैं और उनको भी देने हैं, फिर आगे से बीज ले आए और खाते वगैरह उधार लेके काम चलाएं। तो हट के बजाय किसी को रिटर्न होने के वो फिर ऊपर कोई 2-4 लाख रुपया, 10 लाख कर्जा लेके बैठे हैं। ऐसे हालात में लोग जी रहे हैं। फिर ऊपर से जिनके को बने बनाए चलाए कारोबार, हुकूमत ढहने पे लगी हुई है। वो जी कह रहे हैं कि जी ये देखो, मैंने कोई सोशल मीडिया पे देखा, एक भाई कह रहे थे हमारे बाजार यूरोप के बाजारों जैसे हो गए हैं। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। आप देखिए वो बाजार भी दिखा रहे थे सारे। मुझे बताएं, मैं उन भाई से भी पूछना चाहती थी, बाजार तो हमारे यूरोप जैसे हो गए, हमारे पास रोजगार भी है यूरोप जैसा, हमारी इकॉनमी है यूरोप जैसी, और हम यूरोपियन शहरियों जैसी ही सहूलतों के साथ जी रहे हैं। हमें दी हुई है हुकूमत ने इतनी ही सहूलतें जितने वो हमसे टैक्स लेती है। तो चले कोई निजायज ही बैठा था, जैसे भी बैठा था, चलो कोई अपने 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहा था। अब जो आपने ये यूरोप जैसे बाजार बना दिए हैं, क्या उन यूरोप जैसे बाजारों को देख के आप लोगों को सुख मिलेगा? जो आफ्टर ऑल जो ये ऊपर लेवल वाला तबका है, आपको सुकून मिलेगा? तो आम बंदे को तो इसमें कोई सुकून नहीं मिलेगा। जिनका रोजगार गया, रोजी रोटी छीन गई, उनको तो कोई सुकून नहीं मिलेगा। तो चले, दिल बड़ा मेरा बुरा है। हालात देख रही हूँ मैं भी इर्द गिर्द शहरों की के शहर उजड़ गए हैं। वहाँ मैं समझ नहीं आ रहा कि कैसे मतलब लोग कर पाएंगे सर्वाइव। चले कुछ तो कर जाएंगे, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इस महंगाई में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो चले जी, बात हमारे गाजर के जूस से हुई थी कि हमारी गाजरें नहीं बिक रही। वो तो मैं अब फिर संजीदा बात पे चली गई जहाँ पे दिल मेरा और दुखी हो गया। तो दुख की बात थी कि मैंने सोचा साहब को उसका मूड थोड़ा मैंने चेंज किया। मैंने कहा चलो जूस की रेडी लगा लेते हैं हम जूस बना के बेचते हैं। तो उसने मुझे कहा था कि वो तो सारी आगे से रेडियाँ और फट्टे फुट्टे भी जब हट गए, तो अब हम कहाँ पे फट्टा लगा के बैठे जूस बेचने के कसम से अब हंस के ही कुछ गुजारा करते हैं दिल को बहलाने के लिए। लेकिन एक्चुअली हालात ये रोने वाले हैं जो इस वक्त सब के हुए पड़े हैं। पहले तो हम सिर्फ फार्मर थे, अब इसमें और बहुत सारा तबका शामिल हाल हो गया है।
और आप उनको अंदाज़ा हमारी तकलीफ का भी होगा जो हम 2-2.5 साल से झेल रहे हैं। भर भर के बिल और हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं। जब हमारी वो फसल मार्केट में जाती है वो रुल जाती है, वही चीज़ वो स्टॉक कर लेते हैं आगे खरीद के जिनके पास पैसा है, और वो फिर आगे अच्छा। ये पिछले दिनों आप मुंजी की बात कर ले, 35-36 रुपये में सेल हुई थी फार्मर की मुंजी, और चावल का रेट तो बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ। तो क्या हुकूमत सिर्फ रोटी सस्ती करना चाहती, चावल वगैरह नहीं करने सस्ते? चावल भी तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। वही मुंजी अब 6,000-5500 पे सेल हो रही है। वो किसकी हो रही है? जिन्होंने खरीद के रखी है। जाहिर है वो फार्मर की तो है नहीं ना, फार्मर की पल्ले कहानी थी ऐसे ही रखने वाली। हम लोग तो 2 दिन नहीं फसल रख पाते, हमारे पास तो फिर पैसे ही नहीं होते आगे कुछ करने के। तो चलें गाइस, अब आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि मैं लंबी बात लंबी है लेकिन सच्ची तो है, या जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं हम उसी पे बात करेंगे। और बातें कहाँ से हम लाएं? सुख वाली बातें, हंसने वाली बातें। फिर भी मैंने अपने ब्लॉग को हंसते हंसाते बनाया है, अगर चाहिए रोने वाला ब्लॉग था। आप दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और मैं आप पीऊँगी अपना जूस, और आप सब हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि सब के साथ अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए और किसी का रोज़गार भी ऐसे ख़राब ना हो, और हम भी दूसरों के लिए दुआ करें।